दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें है पैसे की सही जानकारी। क्या वाकई में हमारे पास पैसे से रिलेटेड सही जानकारी होता है? क्या मैं पैसों को सही से उपयोग कर पा रहा हूँ, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो पैसे का मैं जैसे है कि मैं कमा रहा हूँ फिर उसे जमा कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता होता कि पैसे जहाँ मैं जमा कर रहा हूँ क्या वो अपना वैल्यू बढ़ा रहा है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि मैं किस प्रकार से अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे कि उसका भविष्य में जो वैल्यू हो ना वो कम नहीं हो। यानी कि एटलीस्ट कुछ ऐसे तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ यहाँ अपने पैसे रखते हैं तो कहाँ चांस है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, कहाँ चांस है कि वो बरकरार रहेगी, बराबर रहेगी, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होगी, और कहाँ चांस है कि पैसे की वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। तो इससे मैं आपको, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें आपको पैसे की कहाँ कहाँ क्या मिसयूज है, क्या जरूरत है, उस सारे वीडियो को मतलब सारे टॉपिक को आपको कवर हो जाएगा। तो इससे पहले कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों पैसे हम सब एक एज के बाद जानते हैं कि पैसे कमाना जरूरी होता है। यानी कि पैसे कमाना आजकल तो सभी लोग जानते हैं, और बचत करना तो बिल्कुल, गांव घर में तो लोग काफी लोग बचत करते हैं। हम सब चाहते हैं कि जो भी पैसा मैं कमाता हूं उसका कुछ पोर्शन मैं सही से बचत करके रखूं। लेकिन वाकई में क्या हम ये जानते हैं कि जो पैसा हम बचा के रख रहे हैं क्या वो पैसे की वैल्यू समय के साथ वहीं पे है? यानी कि मान लीजिए आपने जो पैसा 10,000 20,000 कमा रहा है और उसमें से 3,000 4,000 5,000 बचा रहे हैं, तो आप कहाँ बचा रहे हो पैसे? चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि गांव के लोग, जो खासकर गांव घर में जो महिलाएं होती है, वो पैसे को कहाँ बचाती है? वो बचाने में वो काफी एक्सपर्ट होती है, यानी कि उसके पास जो भी पैसा होता है उसका आधा पोर्शन वो बचा के रख लेती है। लेकिन वो रखती कहाँ है? या तो अपने घर में रखेगी, यानी कि घर में कहीं पे बेड में या कुछ भी उसका एक गुल्लक होता है उसमें जमा करके वो रख लेती है। उसको साल भर 2 साल भर फिर ऐसी छोड़, क्योंकि वो समझती कि ये मेरे इमरजेंसी का फंड है, यानी कि जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगा तो मैं इस पैसे को निकालूं। ये उनका सोचना सही है, बिल्कुल सही है। ये हम जैसे यंगस्टर या जो भी जॉब कर रहे हैं उसका भी सोचना मतलब होना चाहिए कि किस प्रकार से इस पैसे को बचाए और ऐसे जगह मैं रखूं जो मुझे इमरजेंसी में काम आए। वो ये सोच के थे, ये उनका सोचना, उसलिए पैसे को बचा के रखना दैट इज वेल एंड गुड। वहां से मुझे सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से पैसे को बचाना जाता है। लेकिन यही एक बात है कि जिस पैसे को आप सिर्फ घर में रख रहे हो वो पैसे अपना वैल्यू खो रहा है। अब कैसे वैल्यू खो रहा है? आपने आज जो 1,000 रुपया आपने घर में रखा, अगर वो 1 साल आपके घर में रह गया तो अगले साल उस 1,000 की वैल्यू हो जाएगी 990 रुपया। आप सोच लो, आपने तो रखा 1,000, लेकिन यहां तो आपका 10% का लॉस हो गया ना। अब ये लॉस कैसे हुआ? महंगाई के कारण, क्योंकि आप जानते हैं हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यानी कि जो महंगाई है वो हर साल 6 से 10% के रफ्तार से तेज, यानी कि आप जो सामान आज वो 100 रुपया में खरीद रहे हैं अगले बार आप वही सामान को 110 रुपये में खरीदेंगे। अगर आपका पैसा 10% से नहीं बढ़ रहा है तो फिर आपको तो लॉस हुआ ना। अब कहेंगे अब क्या करूं, तो चलो मैं सेविंग अकाउंट में रख रहा हूं। तो दोस्तों यहां भी आप अपने पैसों का वैल्यू खो रहे हो। सेविंग अकाउंट हमारे पैसे पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 4%, यानी कि साल का 4% हमारे जो सेविंग में किया गया पैसा उस पर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन महंगाई जो भाग रही है वो 6%। तो अब आप देखो आपके जो पैसा के वैल्यू है अब बढ़ कितना है? 4% के हिसाब से, और महंगाई जो भाग रही है वो 6% के हिसाब से। तो यहां भी आपके पैसे पे 2% की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसे अगर लंबे टाइम तक आप अगर करते रहेंगे तो एक समय पता चलेगा आपकी पैसे की वैल्यू 50% से भी कम होगी। आपको इतने समय तक जमा करते करते मैंने तो 10 लाख बना लिया, लेकिन आज जो 10 लाख की वैल्यू है वो 5 लाख रह गई है। आज से 20 साल बाद जो 10 लाख की वैल्यू हो जाएगी वो अभी के 1 लाख के बराबर होगा। और आप सोचो, आपने 1 लाख अभी जमा कर लिया और इसे यूं ही रखे रखे 20 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। अब क्या करें? क्या मैं अपना पैसा एफडी में रखूं? दोस्तों एफडी इज गुड। अगर बेसिक्स लेवल पे देखो तो एफडी जो है वो साल का 6 से 7% का रिटर्न देता। यहां आपके पैसे की वैल्यू को बरकरार रखेगा, आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ने तो नहीं देगा, लेकिन वो पैसे की जो वैल्यू है ना उसको बराबर रखेगा। यानी कि जिस प्रकार से महंगाई भाग रहा है उस प्रकार से आपके पैसे की वैल्यू भाग रहा है। तो अगर आप अपने पैसों को एफडी में रख रहे हो तो ये तो फिर एक स्तर पे ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है? गोल्ड। हाँ, गोल्ड सही है। गोल्ड क्योंकि साल के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट या रिटर्न है कंपाउंडेड वो ईयरली 10% से है।
तो अगर महंगाई 6% भाग रही है और गोल्ड 10% जा रहा है, तो यहाँ तो आपके पैसे के हर साल 4% इंक्रीमेंट होगा। लेकिन गोल्ड कैटेगरी में भी अलग कैटेगरी है। अगर आप ज्वेलरी के रूप में ले रहे हैं, यानी कि आपने कान का, नाक का जो भी उसका बना के रख रहे हैं, उसे रख रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे फिर लॉस हो जाएगा। अब यहाँ क्यों लॉस होएगा? क्योंकि जो गोल्ड से आप अपने मतलब ज्वेलरी बनवा रहे हो, उसका मेकिंग चार्ज देना होता है, फिर उस पर आपको जीएसटी देना होता है। तो ये कुछ मिला के आपके गोल्ड का 10 से 13% परसेंटेज कम हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो मेकअप कर देगा। लेकिन अगर इसका दूसरा है कि गोल्ड का सॉवरेन बॉन्ड खरीद लेना, अगर आप वो खरीद रहे हो तो एक तो गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज करेगा, तो वहां आपको प्राइस इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में आपको ईयरली बेस पे वहां पे 2.5% अतिरिक्त का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन से इधर इधर भी आपको मिलेगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो को और अच्छा डाइवर्सिफाई करेगा। अब दूसरा क्या करना है, उसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, वो म्यूचुअल फंड आ जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, अगर पैसिव म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा को लगाते हो तो साल का 12 से 15% के हिसाब से रिटर्न देता है। तो यहाँ आपका पैसा लंबे टाइम में एक अच्छा कॉर्पस तैयार करके देगा। फिर आप अगर लंबा होराइजन है, आप ज्यादा समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्मॉल कैप में लगा लो। अगर आपके पास खुद की नॉलेज है तो शेयर मार्केट में अगर अच्छे कंपनी को आप डिसाइड कर सकते हो तो वहां लगा सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आपको अच्छे कंपनी की नॉलेज या फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगाओ, आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को दे दो। क्योंकि वहां जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है, उससे शेयर की जानकारी उसके पास अच्छे है, तो वो जो अपने बिहाफ पे लगाएगा तो अच्छे कंपनियों में उसका पैसा लगेगा और फिर आपका पैसा एक लंबे टाइम में अच्छा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपका एक आवरण खुला हुआ कि किस प्रकार से हमारा पैसा अपने वैल्यू को खो रहा है और हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, ये जानना जरूर। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही जानकारी देनी थी कि आप सब अपने पैसे के बारे में सोचो और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करो, ताकि आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।